तही कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जनमी पार्वती तन पाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। उसी कारण से सती जी ने कहा कि चाहे पत्थर की बना देना, तो इसी कारण तही कारण हिमगिरी। हिमाचल राज पहाड़ तो है, पत्थर तो है, हिमाचल राज के घर में माता पार्वती जी का जन्म हुआ है। सती जी ने कहा कि प्रभु चाहे किसी घर में जन्म दे देना, लेकिन जहां पर जो मैं करे उसके घर में जन्म मत देना। इसलिए जन्म दिया कहां? मेना के घर में। हिमाचल राज की पत्नी है कौन? मेना। दक्ष राज था मैं, लेकिन मेना जी कहती मेना। अरे मेना ने मेना कहा तो मोल भयो 10-20। मेना ने मेना कहा तो मोल भयो 10-20, और बकरी ने मैं करा तो लाख कटायो शीस। इसलिए तही कारण हिमगिरि ग्रह जाई, प्रकटी पार्वती तन पाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और पार्वती जी श्रद्धा का स्वरूप है। कल अपन ने शुरुआत में करा था, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। माता पार्वती श्रद्धा का स्वरूप है। और जिसके घर में, घर अर्थात घट यानी हृदय, जिसके हृदय में श्रद्धा का जन्म होता है, तो उसे गुरुजी को ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ता, गुरुजी खुद आते हैं। तो आए कौन? नारद समाचार सब पाए, को तू कहीं गिरि गे हसिधाए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जैसे ही नारद जी आए, मेना माता ने पार्वती जी को कहा बेटा प्रणाम करो। पार्वती जी ने प्रणाम करा गुरुदेव को। मेना मैया ने हाथ जोड़ करके नारद जी से कहा कि प्रभु इनके गुण दोष बताओ। नारद जी ने गुण दोष बताए। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और कहा सब लक्षण संपन्न कुमारी हो, यही संतत पियही प्यारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम। नारद जी ने कहा कि मेना जी, आपकी जो पुत्री है सब लक्षण सुसंपन्न है। माता इनका नाम ले लेकर के अपने सुहाग को अमर रखेंगी। इनका नाम उमा, अंबिका, भवानी होगा। इनमें तो कोई दोष नहीं है, लेकिन इनका जो पति है ना, उनमें दोष है। क्या दोष है? सेल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जय अब अवगुण दुई चारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हो अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। श्री राम जय राम, श्री राम जय सिया राम। नारद जी कह रहे हैं कि माता जी सुनो, इनका जो पति होगा वो अगुण होगा, अमान होगा, माता पिता जिसके नहीं रहेंगे। अब नारद जी बात जो कर रहे हैं,
वो बात पार्वती जी के समझ में कुछ और आ रही है और मैना माता के समझ में कुछ और आ रही है। जैसे नारद जी ने कहा अगुण, तो मैना माता समझ रही हैं कि हमारे जो जमाई है उसमें कोई गुण नहीं होगा, बिना गुण का होगा। लेकिन माता पार्वती सोच रही हैं कि हमारे भोले बाबा तो निर्गुण हैं, तीनों गुणों से परे हैं, सत रज तम, तीनों गुणों से जो परे हैं, ऐसा मेरा पति होगा कौन? भोले बाबा। दूसरा बताया अमान। माता मैना समझ रही है कि मेरा जो जमाता होगा उसका कोई मान सम्मान नहीं करेगा, लेकिन पार्वती जी समझ रही है कि जिसको मान सम्मान की कोई परवाह ही न रहे, ऐसे हमारे भोले बाबा मेरे पति होंगे। माता मैना समझ रही है मातु पितु हीना, कि मेरा जो जमाई होगा ना तो उसकी कोई मां होगी ना कोई बाप होगी, लेकिन हमारी माता पार्वती समझ रही कि जो पूरे जगत का मां बाप है वही मेरे पति होंगे। हमारे भोले बाबा तो जगत के कर्ता हैं साहब, पूरे विश्व को जिन्होंने जन्म दिया है, ऐसे भोले बाबा हैं। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल बेख, अस स्वामी एहि कह मिलही, परी हस्त असरेख। जोगी होगा, जटिल होगा, अकाम मन, जिसका कोई जिसको कोई सा भी काम जिसके मन को कष्ट नहीं पहुंचा सके, ऐसा होगा। जटिल होगा, अमंगल वेश रखने वाला होगा, अस स्वामी यही कह मिलही, परी हस्त हसरेख। माता मैना घबरा गई, लेकिन नारद जी ने कहा कह मुनि हिमवंत सुनो, हे हिमवंत, हे हिमाचल राज सुनो। जो नारद ने कह दिया उस बात को देव दनुज नर नाग इत्यादि कोई भी उसको रद्द नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि नाम ही क्या? नारद। जिसकी बात को कोई रद्द न कर सके वही तो नारद है। एक दिन माता पार्वती जी ने कहा कि मैया, मुझे स्वप्न में एक गौर वर्ण के ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है कि ये सारे के सारे गुण भगवान शंकर से मिलते हैं, इसलिए अगर मैं भगवान शंकर का तप करूं तो मुझे भोले बाबा मिल जाएंगे। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, जो सुर सरी पावक की नाई। जो समर्थ व्यक्ति, शक्तिशाली व्यक्ति होता है, उसके अंदर अगर कोई दोष भी हो तो वो पूजनीय हो जाता है। अयुक्तम स्वामिनो युक्तम, युक्तम निचस्य दूषणम, अमृते राहवे मृत्यु, विषम शंकर भूषणम। अगर कोई समर्थ व्यक्ति हो, उस समर्थ व्यक्ति के पास में अगर कोई अयुक्त वस्तु भी आ जाए तो वो उसके पूजनीय हो जाती है। जैसे राहु ने अमृत पिया। सुरभानु नाम का एक दैत्य था जिसने चंद्रमा और सूरज के बीच में बैठ करके अमृत पिया, तो अमृत पीने से उसकी मृत्यु हो गई। दो बन गए, एक बन गया राहु, एक बन गया केतु। और वहीं भगवान शंकर ने कालकूट विष पी लिया तो विषम शंकर भूषणम, भगवान शंकर का एक नाम और पड़ गया। बोले नीलकंठ भगवान की जय हो। विष पीने से नीलकंठ हो गया तो नीलकंठ नाम पड़ गया। जबकि विष मारने वाला है, अमृत तारने वाला है, लेकिन अयोग्य व्यक्ति के पास में अमृत गया तो उसकी मृत्यु हो गई, और योग्य व्यक्ति के पास में विष भी आ गया तो भी वो योग्य बन गया। माता पिता के आदेश से माता जी जंगल में तपस्या करने के लिए गई, और कहा भी है नारद जी ने, यद्यपि वर अनेक जग माही, यही कर शिव तजी दूसर नाही। अब इस बात पे विचार करना है
क्या कहा नारद जी ने कि यद्यपि वर अनेक जग माही, वैसे तो बहुत सारे वर हैं, लेकिन इनके लिए यही कर शिव तजी दूसर नहीं, इनके लिए शिव जी के समान दूसरा कोई नहीं है। एक अर्थ तो यह है इस चौपाई का, और दूसरा अर्थ यही कर शिव तजी, इन्हीं को पूर्व जन्म में भगवान शंकर ने त्याग दिया था, दूसर नहीं, ये दूसरी नहीं है, वही सती जी ही पार्वती जी बन करके आई हैं। यही कर शिव तजी, ये दूसर नहीं। माता सती पार्वती जी जंगल में तपस्या करने के लिए गई, और संवत्सर समूल फल खाए, 1000 वर्ष तक तो माता जी ने कंदमूल फल खा करके तपस्या की। साग खाई सत वर्ष बिताए, साग खा करके और बिताए हैं। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, उपवास करके दिन निकाले। बेल पाती मही परई सुखाई, जो बेल पत्र जमीन पे पड़ करके और सुखा जाते थे वो खाए, लेकिन अब तो उनका भी त्याग कर दिया, और इसीलिए अपर्णा नाम माता पार्वती का पड़ा। माता पार्वती जी की तपस्या से प्रसन्न हो गए भगवान। ब्रह्मवाणी हुई कि हे पार्वती, अस तप काहू न किन्न भवानी, ऐसा तप आज से पहले किसी ने नहीं किया। आपका मनोरथ सिद्ध होगा। पिताजी बुलाने के लिए आए तो घर जाना, और मार्ग में अगर सप्तऋषि मिले तो हमारी बात को सत्य जानना। और इधर हमारे भोले बाबा क्या हुआ, जब ते सती जाई तन त्यागा, तब ते शिव मन भयहूँ बिरागा। श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय जय रामा। जपई सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनई राम गुण ग्रामा। श्री राम जय रामा, श्री राम जय सिया रामा। जब से सती जी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया था, तब से भगवान शंकर बैठ करके और राम 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 करने लग गए। लेकिन एक दिन की बात है, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय जय रामा। भगवान शंकर के सामने हमारे राम जी प्रकट हो गए, और राम जी प्रकट होकर के पार्वती जी के जन्म की कथा सुनाई। बोले बाबा हंस रहे कि क्यों महाराज, जिसने आपकी कथा नहीं सुनी उसकी कथा आप सुना रहे हो। पार्वती जी के जन्म की कथा सुना रहे हैं, माता सती ने कथा नहीं सुनी थी। और अच्छा एक बात बताओ, आप कथावाचक कब से बन गए? आप तो भगवान हो ना, आप कथावाचक कब से बन गए? राम जी ने कहा कि भैया हम तो जन्म से कथावाचक है। बोले जन्म से कैसे? बोले जब मेरा जन्म हुआ था, भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, तभी तो हुआ था। क्या कहीं कथा बुझाई, माती सुनाई? मैंने कौशल्या जी को सबसे पहले कथा मैंने ही सुनाई थी, इसलिए हम तो जन्म से कथावाचक है। तो भोले बाबा तुमने कथा सुन ली ना, अब कथावाचक को दक्षिणा भी दे दो। बोले क्या दक्षिणा चाहिए? तो दक्षिणा मांगी। अति पुनीत गिरिजा के करनी, बिस्तर
नहीं त कृपा निधि बरनी। श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय जय रामा। और कहा भोले बाबा से भगवान राम ने, अब विनती मम सुनहु शिवा, जो मोह पर निज नेह, जाय विवाहु से लजही, यह वर मांगहु दे। बड़ी ध्यान देने की बात है इस दोहे में। भगवान राम और भगवान शंकर के 3 संबंध हैं। कितने संबंध हैं? 3। कौन से? सेवक, स्वामी, सखा, सीपी के। भगवान शंकर और भगवान राम एक दूसरे के सेवक हैं। जब रामेश्वरम में स्थापना करी शिवलिंग की, तो जब नामकरण की बारी आई तो भगवान राम ने कहा कि हमने इस शिवलिंग का नाम रामेश्वरम रखा है। तो भगवान शंकर ने पूछा कि क्यों राम जी, ये रामेश्वरम का मतलब क्या होगा? बोले रामस्य ईश्वरः यस्य सह रामेश्वरः। राम के जो ईश्वर हैं, राम के जो भगवान हैं, वो रामेश्वर। बोले अच्छा राम जी, आपने ये वाला मतलब निकाला, एक मतलब हमारा भी सुनो। शंकर भगवान ने कहा राम ईश्वर यस्य सह रामेश्वर। राम जिसके ईश्वर हैं वो रामेश्वर। तो इस दोहे के माध्यम से भगवान राम ने 3 संबंध बताए। सबसे पहले कहा अब विनती मम सुनहु शिव, मेरी विनती सुनो। ये सेवक के रूप में मैं आपसे आज्ञा मांग रहा हूं, मेरी विनती सुन लो, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। दूसरी पंक्ति में कहा जो मोह पर निज नेह। अगर आपका मेरे ऊपर प्रेम है तो प्रेम किन में होता है? सखा में, दोस्त में होता है। अगर आप मुझे अपना दोस्त मानते हो तो मेरे प्रेम भाव से बात सुन लो। अगर ऐसा भी नहीं कर रहे हो तो तीसरा संबंध बता रहा हूं, मैं तुम्हारा स्वामी भी हूं। जाय विवाह से लजही, जाओ मैं आदेश दे रहा हूं, जाय विवाह से लजही, यह वर मांगू दे। जाओ। तो सेवक, स्वामी, सखा, सीपी के 3 संबंधों से राम जी ने आज्ञा दी है। किनको? भगवान शंकर को। भगवान शंकर उठे और कहा कि राम जी, मैंने आपकी आज्ञा को अपने सिर पर रख लिया। बोले शंकर भगवान, मेरी आज्ञा को सिर पे मत रखो। बोले क्यों? क्योंकि आपके सर पे है गंगा, और कहीं गंगा में मेरी आज्ञा ही बह गई तो कहां रखूं? बोले अपने हृदय में रखो। सर पे रखने का एक तात्पर्य यह भी है कि दिमाग में बात रख लेते हैं, लेकिन होता क्या है, जो बात दिमाग में होती है वो अपन भूल जाते हैं। कई बार अपन नलखेड़ा जाते हैं, सुसनेर जाते हैं सामान लेने के लिए, तो क्या यार बात दिमाग से उतर गई, यार वो वाला सामान भी लेके आना था। जो बात दिमाग में होती है वो बात दिमाग से उतर जाती है, लेकिन जो बात दिल में लग जाए, बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा, अरे ऐसी दिल पे बात लग गई कि जिंदगी भर बात नहीं भुलाया। अगर किसी से कुछ कड़वी बात हो जाए तो बात दिल पे लग जाती है। तो जो बात दिल में होती है वो जीवन भर अपन भूल नहीं सकते, और जो बात दिमाग में होती है वो तो भूल जाते हैं। इसलिए राम जी कह रहे हैं कि भोले बाबा माथे पे मत धरो, हृदय में रखो। और भोले बाबा एक बड़ा सुंदर आदेश दे रहे हैं, मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिनहि विचार करई शुभ जानी। माता की, पिता की, गुरु की और प्रभु की,
इन चारों की आज्ञा का पालन बिना विचारे करना चाहिए, क्योंकि ये चारों जो भी काम करते हैं, जो भी आज्ञा अपने आश्रित को देते हैं, वो उसके कल्याण के लिए ही देते हैं। जो माता का स्वभाव होता है, माता जो भी करती हैं अपने बच्चों के भले के लिए ही करती है। कभी कभी आपने देखा होगा, माताएं अपने बच्चों को बड़े प्रेम से रखती हैं, खूब खिलाती हैं, स्नान करवाती हैं, बढ़िया वस्त्र पहनाती हैं। लेकिन कभी कभी एक समय ऐसा भी आता है जब बालक किसी चीज वस्तु को, एक कुरकुरे इत्यादि खाने की जिद करे तो माताएं थप्पड़ भी मार देती हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर के पास में जब लेके गए बच्चे को तो डॉक्टर ने बताया कि भैया इसको ये बाहर की तली गली चीजें मत खिलाओ, अगर इसको बाहर की तली गली चीजें खिलाओगे तो इसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, लीवर खराब हो जाएगा, इसलिए ये बाहर की चीजें इसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए माता क्या करती है, उस बच्चे को झापट मार देती है अगर नहीं मानता है। बच्चा सोचता है कि हमारी मम्मी तो खराब हो गई है, अपन को खाने पिलाने की चीज नहीं देती। भैया मम्मी खराब नहीं हुई है, तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ गया है, इसलिए उनका बर्ताव जो है वो बदल गया है। माता का प्रत्येक कार्य अपने बच्चों के प्रति स्नेह से परिपूर्ण होता है। पिताजी का स्वभाव, गुरु जी की आज्ञा, ये सभी अपने बच्चों के, अपने शिष्य के लिए ही होता है। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ खाड़े खोट, अंतर हाथ संहार दे और बाहर मारे चोट। गुरु अपने जो शिष्य होते हैं उनको मारते हुए नजर तो आते हैं, लेकिन अंदर से हाथ भी लगाते हैं। और जब से हमारे देश में ये परिपाटी चालू हुई है ना बच्चों को न मारने वाली, तभी से देश की स्थिति आज बड़ी बिगड़ रही है। कितने कितने केस अपन आए दिन सुनते रहते हैं, उस बच्चे ने ऐसा कर दिया, उस बच्चे ने ऐसा कर दिया। क्यों? क्योंकि जब गुरु की छड़ी गुरु के हाथ में थी तो उस छड़ी के कारण से सभी अच्छे बन रहे थे। देखो, बच्चे गीली मिट्टी के जैसे होते हैं। बच्चे कैसे होते हैं? गीली मिट्टी के जैसे। और उसी मिट्टी से मटका भी बनता है और उसी मिट्टी से चिलम भी बनती है। अब वो अपने हाथ में है कि हमको अपने बच्चों को मटका बनाना है कि चिलम बनाना है। अगर हम अपने बच्चों को मटका बनाएंगे तो खुद भी ठंडा रहेगा और दूसरों को भी ठंडा पानी पिला करके ठंडा रखेगा। और अगर चिलम अपन ने बनाया है तो खुद तो जलेगी और पीने वाले के फेफड़ों को भी जलाकर रहा कर दे। इसलिए गुरु के हाथ में छड़ी रहने दो, हमारा तो यही कहना है। भोले बाबा ने आज्ञा को स्वीकार करा, लेकिन कहा कि परीक्षा लेंगे पहले। राम जी ने कहा कि भैया जब हमने ही कह दिया है तो परीक्षा की क्या जरूरत है। बोले राम जी, जिसने आपको बिना आपकी परीक्षा के स्वीकार नहीं किया तो मैं उसे बिना परीक्षा के कैसे स्वीकार कर लूं। सती जी ने भी तो पहले राम जी की परीक्षा ली। सप्त ऋषियों को भोले बाबा ने भेजा कि जाओ परीक्षा लेकर के आओ। सप्त ऋषि आए पार्वती जी के पास में और कहा कि क्यों पार्वती जी आप यहां पर किसके तप में बैठी हो। बोले मैं भगवान शंकर को पति रूप में पाने की इच्छा से यहां पर बैठी हूं। सप्तऋषियों ने कहा कि क्या तुम भी उस नगन जटिल भयंकर के चक्कर में यहां पर पड़ी हो। अरे तुम बोलो तो तुम्हारी शादी हम भगवान विष्णु से करवा दें।
पार्वती जी ने कहा कि सप्तऋषियों, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप देर से आए। मेरा दिल तो, मेरा हृदय तो अब दीवाना हो गया है। किनका? भगवान शंकर का। मैंने तो अपने मन से भोले बाबा को अपना पति मान लिया है। कोटि जन्म लगी रगड़ हमारी, अगर करोड़ों करोड़ों जन्म भी अगर मैं लूं तो मुझे पति के रूप में भगवान शंकर ही चाहिए। जब भगवान भोले बाबा ने देखा कि पार्वती जी की जो आस्था है वो प्रगाढ़ है, तो भोले बाबा ने भी हाँ कर ली।